रेस्क्यू का काम नहीं है हम लोगों का, है ना। हम लोगों का तो क्या क्षेत्रीय का काम है, बट जैसे रेवेन्यू में जैसे आ जाता है तो हम लोग अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। रेस्क्यू हो गया तो ठीक है, या कोई फिर ऐसी कैजुअल्टी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग जो STF होता है ना, जो राला मंडल का अपना स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स जो है, उसको कॉल करके बुलाते हैं। वैसे हम लोगों ने 6 तेंदुए रेस्क्यू किए हमारी टीम ने उसी एरिया में। और कितने ड्यूरेशन में, मतलब अभी लॉकडाउन के बाद में ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उसके पहले से? हमने विदिन 1 ईयर 5 तेंदुए रेस्क्यू करके रिलीज़ किए हैं रेवेन्यू एरिया से। रेवेन्यू एरिया मतलब जो हम लोगों का वन क्षेत्र है, तो आउट ऑफ फॉरेस्ट रेवेन्यू एरिया से। फॉरेस्ट एरिया में तो हम रेस्क्यू करते नहीं हैं जनरली। ये हम लोगों ने इसको बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की वन परिक्षेत्र पानसेमल के बांद्रियावर ग्राम से रेस्क्यू किया था। इसको हमने अप्रैल में रेस्क्यू किया था, 16 अप्रैल को। देन दूसरी जो फीमेल है, जो शावक है अभी, जिसकी उम्र तकरीबन 1 वर्ष होगी, उसको हमने 18 तारीख को, 16 तारीख को हमने एडल्ट फीमेल को रेस्क्यू किया था वहीं से। और उसी सेम प्लेस से हमने एक दिन बाद, क्योंकि वो उसी का शावक है, जहाँ तक है उसी का शावक है, जो फीमेल शावक है, तो वो एडल्ट फीमेल को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया था। तो वो चूँकि मदर को रेस्क्यू करने के बाद वो उसी लोकेशन में जो है, तो उसका मूवमेंट था, तो हमने सेम प्लेस पे, हमने सेम लोकेशन पे पिंजरा लगाया। और एक दिन के बाद हमको दूसरे दिन सफलता मिली। तो एक्चुअली रेस्क्यू के दौरान इंजरी हो गई थी, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे लेके आए थे जू में। और अभी यहाँ के प्रबंधन से हमको जो प्रभारी अधिकारी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि जो आप छोड़ के गए हैं वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। तो अब हम लोग इनको ले जा रहे हैं और इनको हम वन मंडल खंडवा के चांदगढ़ रेंज में इनको रिलीज़ करेंगे फॉरेस्ट एरिया में। उसका प्रोसेस क्या होता है? आपने कभी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम उसके अंदर कोई फेस करी है जब आप रिलीज़ कर रहे हो तब, या तो कोई आसपास के क्षेत्रीय जो ग्रामीण जो रहते हैं? रिलीज़ करने में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों का पॉपुलेशन है, उसी एरिया में हम रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे अपना आबादी वाला क्षेत्र नहीं होता है। वो जैसे आपका नर्मदा नगर से 20 किलोमीटर एंटर में जो डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे बोरिया माल करके एक फॉरेस्ट है। तो बोरिया माल में जो है पूरा चारों तरफ से वाटर बॉडी से लैंडलॉक है। वो वाला जो फॉरेस्ट है वाटर बॉडी से लॉक्ड है, तो वहाँ पे जनरली पब्लिक का इंटरफेयर रहता नहीं है। और इनको भी हमको वहीं रिलीज़ करना है। और जहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे होते हैं, जैसे कि ये शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करते हैं? आपने कभी करा है उसको? नहीं, ऐसी परिस्थिति हमारे वहाँ पे भी निर्मित हुई थी लास्ट ईयर, जब एक जनहानि हो गई थी। एक महिला को मेल लेपर्ड द्वारा शिकार कर लिया था। तो देन ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी। फिर अलग अलग लोकेशन में हमने पिंजरे लगाए। देन हमको तकरीबन 8 दिन, यही बारिश का ही टाइम था, अगस्त के महीने में ही हमने रेस्क्यू किया था। और हमको 8 दिन तक लगातार हम सुबह शाम उसको मॉनिटर करते थे। सुबह शाम उसमें गाला चेक करना, मतलब बकरी या बकरा या डॉग वगैरह जो भी उसके खाने के लिए रखना। और करना चाहिए कि लाठियों से पकड़ के घेर के उसको मार दिया जाए। तो कंडीशन में ग्रामीणों को यही करना चाहिए, अकेले जैसे खेतों पे जाते हैं वहाँ ना जाए। में तो वो एक्चुअली मूवमेंट करता नहीं है, और एक्चुअली डॉग की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में चले जाता है।
ऐसी कंडीशन में जो ग्रामीण लोग रात में बाहर जाते हैं सोच के लिए, उन्हें सोच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। वन अपराध पारित होता है तो जिसमें कि जमानत के प्रावधान भी नहीं है। ये शेड्यूल 1 का प्राणी है, इसलिए जहाँ तक हो सके यदि ग्रामीण आबादी में इस तरह का किसी प्राणी का मूवमेंट दिखता उसके जैसे कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि हाँ। किसी ग्राम बढ़ा सके, हाँ जी, ऐसी परिस्थिति में जब अगर नहीं है माध्यम से इससे सूचना आती है।
है